आप सब सामने देखें। हमारी हिंदी में लिखा है बड़े काम करेंगे, लेकिन इंग्लिश में लिखा है दे शैल बी माइटी, वे सामर्थी होंगे। आमीन। आइए सब सामने देखिए, सुनिए। यहां पर दो लोगों का जिक्र है, यहां पर दो ग्रुप्स का जिक्र है। बोलिए ग्रुप्स। यहां पर दो गुटों के बारे में बताया गया है। एक ग्रुप ऐसा है जो गॉसिप्स में इन्वॉल्व है। आप जानते होंगे यहां पर लिखा गया है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो चिकनी चुपड़ी बातें कहते हैं और लोगों को भक्तिहीन बना देते हैं। भक्तिहीन को मतलब इंग्लिश में कहा गया है गॉडलेस। आप जानते हैं हर कलीसिया के अंदर दो लोग होते हैं। एक ऐसे लोग होते हैं जो परमेश्वर के वचन को, जिनमें कोई भी सिंसियरिटी नहीं है, उनको अच्छा लगता है चर्च जाना, अपने फेवरेट लोगों से मिलना, गप्पे मारना, हालचाल पूछना, चले आना और पास्टर को शक्ल दिखा के मैं आया था। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे ग्रुप में हैं, और जानते हो ये लोग क्या करते हैं? ये अपने परमेश्वर के बारे में जानने के लिए आते हैं। और आप जानते हो बाइबल बताती है जो अपने परमेश्वर को जानते हैं, मतलब उसका ज्ञान रखते हैं, वो सामर्थी होते हैं, वे मजबूत होते हैं। मैं सबसे पहले आज आपको एक इनविटेशन दे रहा हूं। बोलिए इनविटेशन। इस ग्रुप से निकल के इसमें आ जाओ। टुडे आई वांट टू इनवाइट यू। अगर आज भी आपकी आंखें खुल रही है कि हां ब्रदर, मैं बिल्कुल ऐसा ही हूं, मैं चर्च जाता हूं, वचन में मेरा ध्यान नहीं होता, लेकिन मैं जिन जिन लोगों से बड़ी मोहब्बत रखता हूं ना, वो सब वहीं पर आते हैं, मैं जाता हूं, सुनता हूं, अच्छा लगता है, मैं आपको अपनी शक्ल भी दिखा के जाता हूं कि देखो मैं नाका भर के जा रहा हूं आपके यहां से। ब्रदर मैंने सब कुछ किया, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आइए इस ग्रुप में से बाहर आइए। और आपको मैं एक बात बताऊं, कुछ लोग हैं यहां पर 1.5-2 महीने हुए हैं, खुदा ने आपको किसी किसी ग्रुप से बाहर निकाला है। मैं अपनी आत्मा में यह बात जानता हूं। कुछ लोग हैं यहां पर जिनकी दोस्तियों को परमेश्वर ने तोड़ा है इन दिनों में, क्योंकि आपकी दोस्तियां एक साथ मिलकर सिर्फ आपसे गुनाह करवा रही थी, सिर्फ लोगों के लिए बातचीत यहां वहां। जानते हो किसने आपको डिवाइड किया है? स्वर्ग के परमेश्वर ने। उस परमेश्वर ने आपको। और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सुनिए, जहां अभिषेक होता है ना, वहां पर गुनाह लंबे समय तक नहीं चलते। याद रखिएगा, वहां गुनाह कभी लंबे समय तक नहीं चलते। अब देखिए यहां पर क्या हुआ। यहां पर दो लोगों का जिक्र है। कुछ ऐसे लोग हैं जो गॉसिप्स में इन्वॉल्व हैं और ये भक्तिहीन हो जाते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं। आज मैं पहले वाले ग्रुप के बारे में बात नहीं करना चाहता, मैं उन लोगों के लिए बात करना चाहता हूं जो अपने परमेश्वर को जानना चाहते हैं। बड़े ध्यान से सुनिए। अब आप जानते हैं आज से बहुत साल पहले जब मैंने ये वचन पढ़ा, मैंने एक निर्णय लिया। मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु मैं आपको जानना चाहता हूं, पर मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, यह काम ऑटोमेटिकली नहीं हुआ। मुझे अपनी जिंदगी में कुछ निर्णय लेने पड़े, मुझे कुछ चीजों को जीरो पे लेके आना पड़ा, और उसके बाद परमेश्वर ने थोड़ा थोड़ा करके मुझे बताया कि वो कौन है। और आपको पता है उसके बताने से मेरे लाइफ में इफेक्ट क्या आया? मैं सामर्थी होता गया। मैं सामर्थी होता गया। सामर्थी का मतलब समझते हैं? यह मत सोचिए कि प्रभु ने एक बड़ी कलीसिया दी मुझे और मुझे कुछ दुनिया की चीजों के लिए। आपको पता है मैंने कैसे जाना कि मैं सामर्थी हो रहा हूं? मैंने यह बात देखी कि मेरे जीवन में बहुत सारी चीजों का जो मैं गुलाम था, वो चीजों को मैंने हराना शुरू कर दिया। इस गुलामी से खुदा ने मुझे बाहर निकाला। आप जानते हो कोई भी चीज जो
आपको पता है ये गलत है, लेकिन आपसे छूट नहीं रही है, प्रतिदिन आप करते हो, वो आपको पता है ये क्यों? क्योंकि आप उसके गुलाम हो। इसे इंग्लिश में कहते हैं बॉन्डेज, बंधन। क्योंकि अब आपका उसका बस नहीं है आपके। जब आप परमेश्वर को जानना शुरू करेंगे ना, जानते हो आपके जीवन में क्या होगा? आप सामर्थ्य होते जाएंगे। यू शैल बी माइटी इन द माइट ऑफ गॉड। इसीलिए पौल तीमुथियुस से कहता है, प्रभु और उसकी शक्ति में बलवंत बनो। बी माइटी। परमेश्वर ने आपको कमजोर होने के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं बुलाया है कि जीवन भर आप दवाइयों पे चलो। परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं बुलाया है कि दूसरे आपके लिए अच्छी बातें कह रहे हैं इसलिए आप खुश हो। बिल्कुल नहीं। परमेश्वर ने आपको इसीलिए बुलाया है ताकि आप उसे जाने। आपने देखा, जब हम नए नए प्रभु में आए थे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां देखिए सब, जब आप नए नए आए थे, क्या आप भी मेरी तरह थे जो मैं कह रहा हूं? आपको पता है, जब मैं नया नया आया था, मुझे लगता था यीशु मसीह ने कुछ कहा है तो चिंता ही मत कर। अरे यीशु ने कहा है ना, चिंता ही मत कर, सब स्मूथ चलता है। पर मुझे बाद में पता चला कि यीशु ने कहा है मतलब कुछ तो गड़बड़ है। आपको पता है, एक दिन यीशु ने अपने चेलों को कहा, चलो नाव के उस पार चलें। अब यीशु ने यह कहा, आप में से कितने लोगों ने यह बात देखी? जब यीशु ने कहा, तकलीफ आई, तूफान आए, पानी आया और पानी भरने लग गया। चेले घबरा गए, डर गए। लेकिन आपको पता है, शैतान आपके खिलाफ नहीं है। शैतान उसकी कही हुई बात को नीचे करने के लिए सारे एफर्ट्स लगा देगा कि उसका कलाम पूरा ना हो। उसने कहा उस पार चलो, उसने कितनी रोकने की कोशिश की कि जो उसने कहा है वो न हो। पर मैं आपको बताना चाहता हूं क्या हुआ। वो लोग वहां पर पहुंच गए। मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान आपका दुश्मन नहीं है। जो परमेश्वर ने आपसे कहा है वो सारे सर्कमस्टेंस अरेंज करेगा ताकि वो वचन पूरा ना हो सके। लेकिन मेरी बाइबल कहती है, जमीन और आसमान टल जाएंगे लेकिन उसकी कही हुई बात नहीं टलेगी। क्या हुआ अंत में? वो वहां पर पहुंच गए, वचन जीता। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आपको परमेश्वर ने जो कुछ कहा है चुपचाप से खड़े रहो, अंत में वचन जीतेगा। वर्ड विल विन। जमीन टल जाएगी, आसमान टल जाएगा। याद रखिएगा, शैतान आपके खिलाफ नहीं है, वो यीशु के वचन के खिलाफ है। इसीलिए वो हर तरह की कोशिशें करता है कि वचन पूरा ना हो। लेकिन वो लोग जो उसके वचन पर खड़े हैं, वे अपनी आंखों से देखेंगे, अंत में वचन ही जीतेगा। इसीलिए हमेशा उसके वचन पर स्टैंड रहना सीखिए, चाहे कितने भी सर्कमस्टेंस आ जाए। सुनिए, ये परमेश्वर की इच्छा है कि 2023 में आप सामर्थी बनो। यू विल बी माइटी। अब मैं आपको बताता हूं परमेश्वर ये कैसे करेगा। मेरे भाई, मेरी बहन, अगर अभी भी आपका ध्यान यहां वहां है तो वापस आ जाओ। बड़े ध्यान से सुनिए। आज से बहुत साल पहले हमारे पाक कलाम, हमारी बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने इज़राइल के ऊपर एक राजा नियुक्त किया। यह मांग इज़राइल के लोगों ने की। उन्होंने कहा हमें एक राजा चाहिए। परमेश्वर को यह बात बड़ी बुरी लगी। उसने कहा मेरे रहते हुए तुम राजा मांगते हो? क्या मैं तुम्हारा वही खुदा नहीं हूं जो तुम्हें मिस्र से निकाल ले आया? लेकिन बाद में परमेश्वर अपने नबी को कहता है, इन्होंने राजा मांगा है, दे इन्हें राजा। बाइबल बताती है कीश का पुत्र शाऊल, जो बेन्यामीन के गोत्र का था, उसे राजा बनाया गया। और जानते हो राजा बनने के बाद क्या हुआ? एक दिन अपनी मूर्खताओं के कारण यह राजा हटा दिया गया। जो परमेश्वर आपको ऊपर चढ़ा सकता है
वो खुदा आपको नीचे भी ले आ सकता है। यह बहुत अच्छी बात है कि आप में से हर व्यक्ति का एटीट्यूड अपने कंट्रोल में हो, क्योंकि जब परमेश्वर देखेगा ना कि आप नम्र हो, वो आपको उठाएगा। पर एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो घमंडी हैं वो उसके धक्के के लिए भी तैयार रहे। पहला धक्का स्वर्ग से नीचे एक बंदे को लेके आया था। और याद रखना, कहिए अपने बाजू वाले को, परमेश्वर धक्के देने में बहुत एक्सपर्ट है। सालों कमाई हुई इज्जत है ना, वो सेकंड्स में खत्म कर देगा आपकी। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, बी हम्बल। हमेशा उसके पैरों पे पड़े रहना सीखें, हमेशा उससे मदद मांगना सीखें। शाऊल को बाइबल बताती है खुदा ने हटा दिया। और आपको पता है परमेश्वर जब आपको हटाता है तो क्या करता है? वो कभी आपको सिंहासन से नीचे उतार के नहीं फेंकेगा, कुछ नहीं करेगा, अभिषेक ले लेगा। मन फिरा, वरना मैं आकर तेरे दीव सम से हटा दूंगा तुझे। जानते हो परमेश्वर क्या करता है? अभिषेक ले लेता है वो सिंहासनों से। बाइबल बताती है अभिषेक हो जाने के चले जाने के बाद भी शाऊल कई साल तक राजा बना रहा था। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, अभिषेक चला गया है, आज भी प्रचारक हैं वो लोग, पता भी नहीं चला है उनको। जिसे शिमशोन के लिए लिखा गया है, और शिमशोन के बाल काट दिए गए और यहोवा वहां से चला गया, और यह बात शिमशोन नहीं जानता था। हमें से कई सारे लोग ये जान भी नहीं पाएंगे कि खुदा का अभिषेक चला गया है। और जब उसका अभिषेक चला जाएगा ना, याद रखना, हर चीज मेहनत से अर्न करनी पड़ेगी, ग्रेस से नहीं मिलेगा कुछ भी।